सिंपल चीज जो एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर, है ना। मिक्सचर कहते हैं मतलब क्या, काइंड ऑफ मिक्सिंग, है ना, जिसमें एक या दो तीन चार अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको एक साथ मिला देते हैं, है ना। तो जो बनता है दैट इज नोन एज मिक्सचर। यस और नो? यस सर। ठीक है, जैसे कि इंदौर में जो हम कहते हैं नमकीन, बड़ा फेमस है, हाँ है ना। हाँ सर। मिक्सचर भेल। बिकता है ना? हाँ सर। भेल मे बी भेल, बट मिक्सचर जो बिकता है ना, तो भेल भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है। मिक्सचर है, हाँ। ठीक है, और सर है ना। तो मिक्सचर तो क्लियर हुआ हमको। अब हाँ सर। जैसे भेल बोलते हैं हम, तो भेल में वो क्या देता है, मेजर कंपोनेंट क्या होता है भेल का, वो ताकि परमल। वो सस्ता पड़े? परमल परमल, है, हाँ। तो परमल ज्यादा डालता है ना। लेकिन बाकी चीजें जो होती है, सेव होता है और बूंदी होती है ना, और भी दो तीन तरह की सेव होती है, टमाटर प्याज, है ना, ये चीजें थोड़ी कम डालता है। सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या रहता है? परमल। परमल। इसका उल्टा अगर है, कोई उसको ये बोले कि भाई साहब ये परमल नहीं चाहिए मुझे, तो भेल दे दो, हाँ। क्या वो उसको सेम रेट पे दे पाएगा? नहीं। नहीं देगा ना। हम्म। क्लियर हो रहा है? हाँ कारण सर। क्या है कि वो परमल उसको भी। सस्ता हाँ कंपोनेंट सस्ता। है ना। तो हाँ। सस्ता कंपोनेंट है वो, जितना जितना ज्यादा डाल दोगे उतनी कॉस्ट जो रहेगी कम आएगी, और उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ सर। जैसे सेम चीज आप देखते हो, कुछ बहुत अच्छे मिक्सचर्स आते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट वाले, है ना, कहते हैं भाई नवरत्न मिक्सचर है ना। तो नवरत्न मिक्सचर क्या है वो, अब उसमें कहते हैं भाई इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, तो थोड़ा सा काजू दिखता है, कुछ बादाम दिखती है ना, किशमिश। कुछ नारियल खोपरा दिखता है ना, हाँ। कुछ वो क्या कहते हैं उसको, मखाने। मखाने, हाँ। हाँ, है ना। लेकिन क्या वो मिक्सचर ऐसा हो सकता है कि बस उसमें सिर्फ यही मेन चीजें हों, नहीं। है ना, कि ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट नहीं रहेगा। नहीं। मेजर मेजर कंपोनेंट क्या होगा उसका? मेजर कंपोनेंट हमेशा जो मिलेगा आपको, वही जो सेव रहेगी, पोहा रहेगा तला हुआ, ठीक चलो है, अब, हाँ। है ना, बारीक सेव, और इस तरह की चीज रहती है उसमें। क्लियर हो रहा है? तो मिक्सचर, यस। तो ये चीज हुई। और इससे एक और चीज समझ में आती है कि मिक्सचर मतलब मिक्सिंग करते हैं अलग अलग कॉस्ट की चीजों की, है ना। ठीक है, तो इसी से एक दूसरी चीज जो मिक्सचर, तो एक वो चीज हुई, है ना, और जिस रूल से इसको हम बनाते हैं दैट इज नोन एज एलिगेशन। अच्छा। बात समझ में आई? हाँ ठीक सर। है, तो व्हाट इज एलिगेशन? सो वी से इट इज द रूल which enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed. ठीक है, दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट, है ना, किस रेशो में मिलाए जाए, तो वो रेशो कौन बताता है? वो बताता है एलिगेशन का रूल, एलिगेशन। है ना। तो एलिगेशन क्या है? तो ये एक रूल है जो यस सर। वो कंपोनेंट की मिक्सिंग का रेशो आपको बताएगा। ठीक है, तो जिसको हम समझे कि एक रहेगा महंगा वाला और एक रहेगा सस्ता वाला, है ना, तो किस रेशो में मिला है कि एक बीच की प्राइस आ जाए। हाँ। गेटिंग द पॉइंट? यस ऐसा सर। अक्सर होता है ना, जैसा कि गेहूं के केस में हो जाता है, चावल के केस में होता है, क्योंकि बहुत बारीकी से दाने देखते नहीं बैठता कोई। तो जनरली क्या करते हैं, एक हाई क्वालिटी का गेहूं और एक सस्ता लो लो क्वालिटी। क्वालिटी का गेहूं, है ना, दोनों को मिला देते हैं। मान लो क्वालिटी का गेहूं है, वो कहते हैं कि भैया वो तो 20 रुपए किलो मिल रहा है ना, और एक हाई क्वालिटी का गेहूं है, वो हो सकता है 35-40 रुपए किलो। ठीक है, वो दोनों की कुछ इस तरह से मिक्सिंग कर देता है कि आपको वो कहता है कि भाई 27-28 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। आप खुशी खुशी खरीदते हो, बोले अरे वाह, है ना। क्यों? कभी 35 या 40 नहीं दे सकता कस्टमर, तो वो 30 अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है उसको। हाँ ठीक सर। है, सिमिलरली अगर वो 20 रुपए या 25 रुपए वाला गेहूं खरीदेगा, तो उसको लगेगा यार ये तो बहुत घटिया क्वालिटी का है ना, तो वो थोड़ा सा हायर खरीदता है, 30 वाला। हाँ सर। मिक्स रहता मतलब है क्या, उसमें। एक मीडियम रेंज में हम उसको लेकर के जाते हैं, है ना। तो वो प्राइस, है ना, मीन प्राइस क्या चीज हुई? सो दैट इज द प्राइस
है ना, इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर बन जाएगा उसकी एक यूनिट, मतलब 1 किलो या 1 लीटर जो भी हम बोले, उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट प्राइस है। ये प्रॉफिट नहीं होता, ये सेलिंग प्राइस नहीं होती। ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट समझ Yes, में sir. आ रहा है? हाँ सर। ये रहता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं? जितने में उसने खरीदा है ना, अभी बेचने की बात नहीं हो रही। इस पे फिर वो प्रॉफिट जोड़ेगा और फिर इसको बेचेगा। ठीक है सर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो इसको अगर हम और दूसरा एग्जांपल समझें, जैसे चिक्की होती, चिक्की सुना है ना, चिक्की? गुड़ वाली पट्टी, हाँ वो, हाँ हाँ वो दाने वाली। दाने वाली पट्टी, है ना। अब हाँ उसमें हाँ। मेन चीज क्या रहती गुड़ है ना? एक रहता है गुड़ और एक और रहता है दाने। दाने, तो है ना। दाने, हाँ कम रहते हैं दाने। ठीक है, हाँ तो सर। गुड़ जो खरीदा है ना, गुड़ खरीद रहे हैं, अभी भाव बढ़ गया अब हालांकि, है ना। अब वो 50 किलो पड़ता है, 50 रुपए किलो। दाने क्या भाव पड़ रहे हैं? दाने और ज्यादा है, वो 125 दाने और, रुपए की। हाँ ठीक है, तो 1 किलो गुड़ 1 किलो दाने, ये मिला के उस खर्चा कर लिया कितने का? 250 का, है ना। और बना ली, है ना, चिक्की बना ली। अब कितनी? 2 किलो बन गई उसकी। हाँ लेकिन उसको वो हो सकता है वो चिक्की को भी जो बेचेगा वो 100 रुपए पर केजी बेचता है कम से कम, हाँ है ना, बल्कि और ज्यादा। हाँ सर। ठीक है, 100 रुपए या बल्कि, है ना। तो पर केजी वो इतने में बेच रहा। अब अगर देखें हैं तो क्या हुआ, 1 केजी उसको कितने का पड़ रहा था भाई? 80 रुपए 50 पैसे का। नहीं, या कितना? 87 सर रुपए हाँ गुड़ कितने का लेना है अपने को? 1 किलो 50 रुपए का मान लो। 50 का, है ना। हम्म, 125 की दान, ठीक है, दाने। दोनों को मिला। ठीक है, हाँ तो 175 का वो हो गया 2 2 किलो। किलो। ठीक है, ठीक है। अगर देखें तो 1 किलो कितने का पड़ रहा है उसको? हम्म। 1.5 का। हाँ ठीक है, लेकिन इसको वो सेल पे करता है 100 रुपए में। ना, 100 रुपए पर केजी। अब ये हाँ भी ज्यादा। जरूरी नहीं कि दोनों चीजें वो 1-1 किलो ही डाले, नॉट हम्म। नेसेसरी। वो हो सकता है कि 2 किलो गुड़ डालता है, हाँ ठीक है, गुड़ 2 किलो रेशो। डाले और 1 किलो ही डाले। ठीक है, हाँ सर। तो इस कारण अब क्या बनेगा? 100 रुपए ये लगे, 125 रुपए ये लगे। ठीक है, ये तो दोनों मिलके कितने का? 225। 325, सॉरी 225, है ना। अब 225 डिवाइड कैसे करोगे? 3 से, 3 से। है ना। तो 21 और 75 रुपए। 3 अब ये कॉस्ट उसको बैठ गई 75 रुपए, और इसको उठा के वो 100 में बेचता है। तो 25 रुपए का फायदा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो ये रूल हमको बताएगा। लेकिन ये क्या रहेगी इसकी कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस अगर बोले तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई कंपोनेंट की? मीन प्राइस वो 75 आई है 225। हाँ अच्छा, एक पर केजी पर है ना। केजी, कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट उसमें 25 रुपए का ऐड करके 100 में बेच रहा है। ठीक है, ये इसका यस। मकसद है। ठीक है, अब इसके रूल को हम समझते हैं। इसका सीधे सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, ये सब कुछ इतना कुछ भी हमको कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है, हम जो देखते हैं इसका फॉर्मूला, तो वो क्या कहता है कि रेशो क्या होना चाहिए? एक को बोलते हैं चीपर और एक को बोलते हैं डियरर। चीपर मतलब जो सस्ता है और डियरर मतलब जो महंगा है। ठीक है, तो दो चीजों का रेशो, किस किस का रेशो? सस्ते वाले का और महंगे वाले का। तो क्यूसी बोले अगर इसको कि क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, है ना। सस्ते वाले की क्वांटिटी कितनी और महंगे वाले की क्वांटिटी कितनी, इसका रेशो आएगा। ठीक है, ये रेशो क्या रहेगा? तो हम अब दूसरी तरफ प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस क्या रहेगी? तो हम कहते हैं कि भैया प्राइस किसकी? डियरर की, उसमें से मीन प्राइस। अब ये पीएम क्या है? ये मीन प्राइस है।
मेन प्राइस जो उसको मतलब ये 75 ना। हाँ, जो 75 है ना। तो एक हम्म, अपना कितने का था, 50 रुपए का, दूसरा कितने हम्म, का था, 100 का। ठीक है, तो लेकिन दोनों के बीच की प्राइस किस पे आ गई है, अभी इस केस में 75 पे आ गई, 3 किलो मिक्सचर। ठीक है, हाँ सर। तो ये यहाँ रख दें। और उसी तरह से मीन प्राइस अपनी 75 है, उसमें से माइनस करना है किसको, किसको माइनस करना है, 50 सस्ते, को। 50 को। ठीक है, हम्म, ये फॉर्मूला आता है कि भाई ये इस रेशियो में मिक्सिंग करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। अब ये सिर्फ हमेशा प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूर नहीं, ये और भी कोई क्वांटिटी हो सकती है। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। अभी हम इसको मेन समझने के हिसाब से प्राइस से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। क्लियर हुआ ये, है ना। तो यस एक सर। तो ये फॉर्मूला जो हमको सीधे सीधे याद रखना है कि क्यू सी अपॉन क्यू डी इक्वल टू पी जी माइनस पी एम अपॉन पी एम माइनस पी सी, जी। है ना। नाम में कुछ नहीं है, इसके नोटेशन में नहीं, हमको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है। सस्ते वाले की क्वांटिटी अपॉन महंगे वाले की क्वांटिटी, वो हम्म, किसके इक्वल है, तो हम कहते हैं कि जो महंगी प्राइस है उसमें से मीन प्राइस, को मीन प्राइस माइनस। मतलब जो बीच की प्राइस है ना। तो हाँ सर। महंगी वाली प्राइस में से बीच की प्राइस को माइनस कर दो अपॉन महंगी मीन प्राइस बीच की प्राइस में से सस्ती वाली की प्राइस को माइनस कर दो। माइनस। ठीक है, इसी को यहाँ यस डायग्राम से समझाया है। डायग्राम जनरली ऐसा बनेगा, सीपी ऑफ चीपर ये बताएंगे, बीच में लिखेंगे मीन प्राइस और सीपी ऑफ डियरर राइट में। ठीक है, करते क्या है, तो ये जो ऊपर पीसी है और इधर पीएम है, ठीक है, सर। तो पीएम बड़ा होगा पीसी कम होगा, छोटा होगा, हाँ या ना, हम्म, क्योंकि ये तो हाँ चीपर सर। सस्ता है। मीन प्राइस क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, सस्ते वाले से थोड़ा ऊपर। ठीक है, हाँ। राइट साइड में किधर क्या लिखा, पीएम माइनस पीसी। इसी। ठीक है, हम्म, और अगर दूसरा एरो इस तरफ देखें बॉटम लेफ्ट में, तो इसमें हमको दिखता है सीपी ऑफ डियरर, है ना। महंगे वाले की प्राइस में से मीन प्राइस माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट में आएगा। फॉर्मूला क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो एक तो हम्म, ये रहता है। दूसरा जो होता है वो लिक्विड से संबंधित होता है। ठीक है, लिक्विड से संबंधित कैसे है, तो कहते हैं कि भाई एक कंटेनर है, ठीक है, एक कोई बर्तन है जिसमें कितना यूनिट है, तो कहते हैं इसमें क्यू यूनिट मिक्सचर है। अब हम्म, मिक्सचर किस किस का है, ए का भी है और बी का भी बता दीजिए। है। ए और बी दोनों इस मिक्सचर में है। कितनी यूनिट है, क्यू यूनिट। क्यों? ठीक है, अब इसमें करते क्या है, इसमें से पी यूनिट मिक्सचर बाहर कर दिया। क्या कर दिया, पी यूनिट पी मिक्सचर बाहर। बाहर कर दो। और इसकी बदले इसमें वही पी यूनिट डाला, लेकिन किसको डाला, बी को। बी को। शुरू से पहले इसमें कौन कौन है, ए और बी दोनों है ना, और जैसे बी है उसमें दूध से और पी पानी, को निकाला। और पानी, है ना, दूध और पानी मिक्स करके रखा हुआ है। उसमें से क्या किया, लीटर पी हम्म, लीटर मिक्सचर जो था वही दूध पानी का, उसको निकाला, और उसके बदले में उसमें क्या डाल दिया, पानी मिला दिया। और हम्म, है ना, जैसे चोरी कर रहे हैं, सिंपल जॉन रोल में, ये कहते हैं हाँ कि भाई इतना सारा पानी है, इतना सारा दूध है, इसमें हम एक लोटा अगर निकाल लें, हम्म, दूध निकाल लें और उसकी जगह क्या डाल दें, पानी। है ना, उसकी जगह उतना पानी डाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा कि, ऐसा बोलने में आता है ना, वैसे फर्क पड़ता है ना, हाँ लेकिन सर। तुरंत समझ में हो सकता है ना आए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम समझें कि क्या हुआ, पी यूनिट मिक्सचर बाहर गया, हम्म, मतलब कि उसमें से ए और बी दोनों बाहर गए। ठीक है, हम्म, बाहर गया तो ए भी बाहर गया और बी भी गया, लेकिन हम्म, ऐड किसको किया,
बी को। पी को, तो क्या चीज होगी? बी। क्वांटिटी बढ़ गई कि नहीं अंदर? हाँ मिक्सचर सर। में पी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ए की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम अगर होती है। ऐसा बार बार करें, ऐसा बार बार करें, है ना, कि ये इतना पानी मिला दिया, फिर कोई दूसरा आदमी आया मान लो, उसने भी हम्म, लिया और एक लोटा वो दूध निकाला और उसमें फिर एक लोटा पानी डाल दिया, तो फिर क्या होगा? दूध की बी क्वांटिटी, बढ़ेगा। है ना, और कम हो जाएगी, दूध कम होते हाँ, जाएगा, पानी जाएगा। ठीक है, तो इस अगर हम बोले ए क्या है हमारा, प्योर मिल्क है, और बी क्या है, वाटर। वाटर है, तो इस केस में अगर ऐसे ऑपरेशन को n टाइम्स करते हैं, अगर, है ना, ऐसा n बार किया, तो जो फॉर्मूला, जो शॉर्टकट हमको याद रखना है वो क्या है कि क्वांटिटी ऑफ ए लेफ्ट, जो बचेगा, है ना, ए कम होते जा रहा है, शुरू में ज्यादा था, मैक्सिमम था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कितना बच गया, ए कितना बच गया अपॉन क्वांटिटी ऑफ ए ओरिजिनली प्रेजेंट, जो ओरिजिनली था उससे डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इसकी वैल्यू बराबर होगी 1 माइनस पी। पी क्या था? अपन ने जो निकाला यूनिट उसमें वो। जो बार बार निकाल रहे और डाल रहे हैं, है ना, हम्म, उतना निकालते भी हैं और उतना ही उसमें वापस ऐड कर देते हैं। और क्यू क्या है? क्यू ए और बी का मिक्सचर। पी का जो क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी। मिक्सचर था। हाँ। ठीक है, तो 1 माइनस पी अपॉन क्यू, और एन क्या है? एन क्या है? तो एक टाइम कितनी बार करा हाँ, प्रोसेस। मैं बार इस प्रोसेस को किया, सो दैट इज एन। ठीक है, सो क्वांटिटी, अब ये फॉर्मूला समझ में आया कि ए हाँ की सर। क्वांटिटी जो बची है कैसे निकालना है, तो हम बोलेंगे डिवाइड करेंगे उसको क्वांटिटी ऑफ ए ओरिजिनली प्रेजेंट, है ना, और हम चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, क्वांटिटी ऑफ ए लेफ्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी, है ना, मतलब कुछ नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। हाँ सर। ठीक है, नहीं मिक्सचर नहीं, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है, प्योर ए, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस पी अपॉन क्यू रेज्ड पावर एन, मतलब कुछ नहीं किया, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में जो चीज थी उसको उठा के राइट साइड में न्यूमरेटर में रख दिया। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब इसी तरह से कहते हैं कि भाई क्वांटिटी ऑफ बी, बी की कितनी क्वांटिटी इसमें बची, है ना, एक्चुअली बची नहीं बल्कि कितनी बढ़ गई, है ना, फाइनल क्वांटिटी समझो इसको, है ना, फाइनल क्वांटिटी ऑफ बी जो बढ़ रही है उसमें, तो वो क्या करेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी पूरे मिक्सचर की क्यू थी उसमें से ए की जितनी बची है वो हटा लेंगे, तो सब कुछ बचा हुआ कौन है? वो बी है। क्लियर है? ये तो बहुत यस बेसिक सर। चीज है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला इस पे बनता है। ठीक है, अब यस इसी सर। का एक छोटा सा वेरिएशन और होता है, छोटा सा वेरिएशन, यहाँ पे क्वांटिटी में शुरू में क्या है, ए और बी का मिक्सचर है, क्या दिया हुआ है हमको, ए और बी का मिक्सचर। मिक्सचर। ठीक है, इसी में वेरिएशन ये हो कि शुरू में अगर ए और बी का मिक्सचर नहीं है बल्कि प्योर लिक्विड ए है, मतलब हम ये समझो बिल्कुल प्योर दूध, एक बूंद भी पानी मिला है नहीं, है ना, जैसा गाय ने दिया वैसा का वैसा। ठीक है, तो सपोज अ कंटेनर हैज क्यू यूनिट्स ऑफ लिक्विड ए, है ना, मतलब मिल्क मानो, अब उसमें से फिर क्या करना शुरू किया, वापस से वही प्रोसेस की, उसमें से पी यूनिट, मतलब हम ये समझे कि एक लोटा, अब एक लोटे का जितना भी वॉल्यूम हो, है ना, वॉल्यूम कितना भी हो सकता है आधे लीटर का लोटा है या 700 ml का है या जो भी उसका वॉल्यूम हो, तो पी यूनिट उसमें से कम करते जाएंगे और उसके बदले में उतना ही क्वांटिटी पानी मिलाते जाएंगे। इसी प्रोसेस बार बार करना है, तो इस केस में फॉर्मूला जो लास्ट में होता है
वैसा का वैसा ही फॉर्मूला है। तो क्वांटिटी ऑफ ए लेफ्ट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस पी अपॉन क्यू होल रेस्ट पावर एन। अब इस केस में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी यहाँ क्यू है और मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पे क्यू है। ये समझ में आया? यस सर। पिछले फॉर्मूले से ये कैसे अलग है? तो पहला क्यू जो है, पिछले फॉर्मूले में पहला क्यू क्या था, वो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था या ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ दिस ए, ठीक है। हाँ और सर। अभी क्या है, तो वही ओरिजिनल क्वांटिटी उस मिल्क की है, ठीक है। तो ये यस। फॉर्मूला इसके लिए बनेगा। और फिर सेम चीज बी की क्वांटिटी अगर बतानी है कि बी कितना बचा है उसमें, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल जो क्यू था उसमें से ए की क्वांटिटी हटा देंगे, है ना। ए कितना बचा है वो हटा दें तो क्यू में से ए को हटा दें तो क्वांटिटी ऑफ बी लेफ्ट मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी है, ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन इन तीन से आते हैं, और वैसे तो ज्यादातर जो आते हैं वो पहले वाले से ही आते हैं, ओके ठीक है।